हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो अपना टारगेट सब लोग अपने हिसाब से बनाओ। मुझे अभी भी सब लोग यही पूछ रहे हैं कि कैसे टारगेट बनाएं, कैसे सिलेबस कंप्लीट करें। देखो, आपके पास कितना टाइम है, उस टाइम पे 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो क्या? अगर 2 पढ़ सकते हो तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर लो, है ना। क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ा सा बोर तो लगता है। फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, तो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। और मुझे लगता है कि चाहे कोई कितना भी बिजी हो, एटलीस्ट 3 घंटे तो निकाल सकता है। और अगर 3 घंटे भी आप रोज़ निकालोगे तो ये ठीक है, मतलब बहुत अच्छा वो नहीं निकलेगा आपका रिज़ल्ट। लेकिन अगर आप उस 3 घंटे में पूरा टाइम अपनी पढ़ाई को दोगे तो शायद रिज़ल्ट आपका बाकी लोगों के बराबर आ जाए, है ना। लेकिन होना यही चाहिए कि उस 3 घंटे को आप ख़राब मत करो, किसी भी तरह से ख़राब मत करो। देखो, मैं मेरा अभी मैंने यूट्यूब के ब्लॉग डालना इसलिए कम किया क्योंकि मेरे पास भी कम टाइम है। मुझे भी पता है कि अपन को रात में नींद भी लेनी है, अगर नहीं लिए तो सुबह आपका सर दर्द हो जाएगा, आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो आप कहीं से भी कैसे भी करो, अपनी बॉडी को आप खुद समझते हो, आपको देखो आपको कितने रेस्ट की ज़रूरत है। इतने में अगर आपका काम चल रहा है तो आप उसको थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट कम करके करके 1 घंटा आप अपनी नींद से निकाल लो, उसके बाद आप पढ़ लो। देखो, और थोड़ा सा अपने काम से भी टाइम बचा लो, कैसे भी करके जल्दी जल्दी ख़त्म करो। कुछ भी करके बच्चों को थोड़ा सा सुबह या तो देर तक उसको सुला दो या फिर रात में जल्दी सुला दो, जैसा आपका बच्चा है। देखो, मेरा बच्चा रात में जल्दी सोता नहीं है, है ना। लेकिन हाँ, सुबह ये है कि सुबह अगर उसको कोई डिस्टर्ब ना करे तो थोड़ा लेट तक सोता है। तो फिर अब क्या करें, तो अब पढ़ने का टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट करो, अपने बच्चे के हिसाब से एडजस्ट करो, घर वालों के हिसाब से एडजस्ट करो। मतलब आपकी डेली रूटीन की कोई चीज़ ख़राब ना हो और आपकी पढ़ाई भी उसके साथ पैरेलल चलती रहे। तो आपका क्या रहेगा कि माइंड भी फ्रेश रहेगा, आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी कि हाँ मेरा कोई काम पेंडिंग है, मेरा कुछ है। देखो, टेंशन तो मुझे भी होती है। मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे रूम दिखता है, यार रूम में सारी चीज़ें फैली फैली रखी हैं, क्या करूँ, रूम समेटूँ क्या। तो कई बार मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ऐसी चीज़ें आती हैं दिमाग में ना, चारों तरफ दिखता है कि हाँ ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। पर जब पढ़ने में मन लगता है ना, तो कोई काम नहीं दिखता। तो प्रायोरिटी में पढ़ाई रखो, सबसे पहले पढ़ाई रखो, जैसे पढ़ सकते हो वैसे पढ़ो। और एक चीज़ कि यूट्यूब से जो लोग पढ़ते हैं ना, एक चीज़ ध्यान रखना कि बहुत ऐड आता है यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा ऐड आता है। कोशिश करो कम से कम यूट्यूब से क्लासेस लो, और जो आपके पास डेटा है, हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, आपके नोट्स हैं, आपके पास बुक है, जो भी है, आप उससे पढ़ने की कोशिश करो, है ना। आप यूट्यूब पे देखोगे ना तो बहुत टाइम जाता है यार, बहुत टाइम जाता है। दूसरी चीज़ कि आपका दिमाग थकता है, मोबाइल चलाने से आपका दिमाग थकता है, फिर आपका पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप बुक से पढ़ो, नोट्स से पढ़ो, और मोबाइल में कम से कम टाइम दो। हाँ, अगर मोबाइल से पढ़ रहे हो तो सीधे टेलीग्राम खोलो, उससे पढ़ो। मतलब यूट्यूब पे कम से कम टाइम दो। मैं खुद अभी बहुत कम क्लासेस ले रही हूँ, नहीं ले रही हूँ तो क्या कर रही हूँ पता है, वैसे ही 4-5 दिन में एक दिन टेलीग्राम खोला, उससे सारी क्लासेस देखी और कंप्लीट कर लिया। वो ठीक तरीका है यार, उसमें आपका कम टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। और अगर आप ऐसे करोगे कि डेली लाइव क्लास लोगे, डेली यूट्यूब की क्लासेस लोगे, तो अगर आपके पास 6-7 घंटे तब तो ठीक है। बट अगर आपके पास सिर्फ 2-3 घंटे निकल रहे हैं, आप उसमें भी यूट्यूब क्लास देख के अपना टाइम ख़त्म कर रहे हो, तो फिर आप गलत कर रहे हो। फिर आप कैसे पढ़ पाओगे बताओ। आप अपने जो आपके हैंड रिटन नोट्स आपने बनाए या किसी के लिए हैं, या आपने जो बुक रखी है, आपको उस बुक का फिजिकल डेटा आपको याद नहीं है, और आप यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हो। क्लासेस देखना गलत नहीं है, लेकिन क्लासेस तब देखो जब आपके पास आपके नोट्स कंप्लीट हो गए हो। क्योंकि यूट्यूब क्लास में अब थ्योरी तो चल नहीं रही है, उसमें चल रहे हैं एमसीक्यूज़। तो वो प्रैक्टिस के लिए है। जैसे आपने आज की यूट्यूब क्लास देखी, आपके 30 क्वेश्चन हुए सपोज, या 20 क्वेश्चन हुए, 20 में से आपसे कितने बने। अगर 20 में से आपसे 15 या 16 क्वेश्चन बन रहे हैं तो ठीक है। बचे हुए 4 क्वेश्चन जो है उसको नोट कर लो, या उसको स्क्रीनशॉट लेके रखो, उसको फिर से रिवाइज करो, ताकि जब रिपीट हो क्वेश्चन तो आपसे बन जाए। ऐसे यूट्यूब क्लास देखने का मतलब है कि हाँ, अगर एक दिन में यूट्यूब क्लास आपने 1 घंटे की देखी, उस 1 घंटे में कितने क्वेश्चन हुए, उसमें से आपसे कितने बने। ऐसा नहीं कि आप देखते जा रहे हो, क्वेश्चन आंसर भी सामने वाला बता रहा है, आप सुनते जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है ऐसे देखने का। देखो तो फिर ऐसे देखो कि आपसे बने, तब आपका मतलब निकलता है कि हाँ। तो वो प्रैक्टिस कहलाती है। तो वो आप टेलीग्राम से भी कर सकते हो। हाँ, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, आपको लगता है कि इसको समझने की ज़रूरत है,
एक तो देखो, अब बहुत ज़्यादा टाइम आपका ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन आंसर दोनों मिल रहा है ना, आप उसको देखो, पढ़ो। आपने अगर पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई की है तो आपको किसी और से समझने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपको थोड़ा सा दिमाग आप चलाओगे, पढ़ोगे, आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। क्योंकि अब आप थ्योरी लेक्चर देखोगे बहुत ज़्यादा यहाँ यूट्यूब पे तो बहुत ऐड आता है, बहुत टाइम ख़राब होगा। जिसने अभी भी अगर नोट्स नहीं लिए हैं, अगर चाहिए किसी को तो आप नोट्स ले लो, है ना। किसी और के लेना है, किसी और के ले लो, मतलब किसी कोचिंग से लेना है, कोचिंग से ले लो, कहीं से भी ले लो, बट आप यूट्यूब पे एक एक टॉपिक सर्च करके अब मत पढ़ना। अब वो बहुत टाइम वेस्टिंग है। आप कोई कोचिंग ले लो किसी कोचिंग से, क्योंकि उसमें आपको ऐड नहीं मिलेगा ना। कोई भी कोचिंग ले लो आप, उस कोचिंग से आप पढ़ाई करो, कंप्लीट करो, और उसके बाद आपका रिवीजन करो, क्योंकि आपको नया कंटेंट पढ़ने में बहुत टाइम देना पड़ेगा और रिवीजन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो नया पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इसलिए आप नया तभी पढ़ो जब आप उसको रिवाइज कर पाओ, ठीक है। और रिवीजन में मन नहीं लगता है, ठीक है। चाहे कितना भी पढ़ने वाला हो, रिवीजन में मन नहीं लगता, लगाना पड़ता है। ये मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। मैं खुद कई बार बहुत परेशान हो जाती हूँ कि यार दिन भर ख़राब कर दिया, आज कुछ पढ़ाई नहीं की, कैसा लगेगा, आज पूरा दिन चला गया, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मतलब टेंशन हो जाती है। तो वो टेंशन ठीक है, लेकिन आप टाइम ख़राब मत करो। टाइम ख़राब करोगे ना, आपको अंदर से अच्छा फील नहीं होगा, फिर आपकी सारी चीज़ें ख़राब होंगी, आपको गुस्सा निकलेगा बच्चे पे, फिर आपके काम भी डिस्टर्ब होंगे, फिर आपकी नींद भी ख़राब होगी, क्योंकि आपने दिन भर कुछ पढ़ा नहीं, आपको सुकून से नींद नहीं आएगी। तो थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करो, किसी और के पीछे मत भागो। आप अगर एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, एक पढ़ो, दो पढ़ सकते हो, दो पढ़ो। किसी और को देख के मत भागो कि वो 3 पढ़ रहा है तो मुझे भी 3 पढ़ना है, बिल्कुल मत करो। एक एक सब्जेक्ट करके करो। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, सबसे बड़ा सिलेबस अगर देखा जाए तो पोषण का ही है और सेकेंड पार्ट का है। मैनेजमेंट तो सबसे छोटा है। सीडीपी में है थोड़ा पढ़ने का, ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पोषण के कंपैरिजन में कम है ना। तो आप चाहो तो सबसे पहले मैनेजमेंट ख़त्म कर दो, लेकिन मैनेजमेंट समझ नहीं आता सबको। तो आप एक बार उसको सीधा सीधा पढ़ के रख दो, ठीक है। आप उसको फिर एक हफ्ते बाद रिवाइज करो, फिर एक हफ्ते बाद रिवाइज करो। समझ में मैनेजमेंट तभी आएगा जब आप क्वेश्चन देखोगे और आपसे क्वेश्चन बनेंगे। आप किसी एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लो, आपसे वो बनेगा। और हाँ, कल मैंने वो क्लासेस देखी थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम की, सत्यादि शर्मा क्लासेस पे कराया उन्होंने, मैनेजमेंट वाले सर ने कराया, तो एक बार देख लेना, अच्छी क्लास है। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग उन्होंने 10 से 15 क्वेश्चन कराया, तो उसको नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि अधिनियम से क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये सबको डाउट होता है, तो आप उसको नोट कर लेना और पढ़ लेना। और आज शायद वो मैनेजमेंट की एक मैराथन लेकर आ रहे हैं, उसको लाइव मत देखना, जब कंप्लीट हो जाए तब देखना।